नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। मैं हूं सत्यम और आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं व्याकरण की। देखिए, आपकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि सर व्याकरण कंप्लीट करा दीजिए, ठीक है। अब बात भी आपकी सही है कि भाई बोर्ड्स के अंदर, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, पूरी की पूरी व्याकरण कहीं भी नहीं है, ठीक है। कुछ पार्ट जरूर व्याकरण का है, पर पूरी की पूरी व्याकरण ना ही सिलेबस में है और ना ही हमें इतना टाइम मिलता है कि हम अलग से उसको पढ़ सकें। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन के साथ ही हम शुरुआत करते हैं व्याकरण की। और आज की पहली क्लास में हम समझते हैं कि संज्ञा क्या होती है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं संज्ञा की। अब संज्ञा एक ऐसा विषय है जो कक्षा 3 से लेकर अनंत काल तक, जब तक आप हिंदी पढ़ेंगे, जब तक आप हिंदी के विद्यार्थी रहेंगे, संज्ञा आपको टकराती रहेगी, ठीक है। कभी परीक्षा में, कभी व्यवहारिक जीवन में और कभी नौकरी के वास्ते भी ये हमें हल करने को मिलती है। तो आइए समझते हैं कि संज्ञा होती क्या है। तो भैया, संज्ञा का सीधा अर्थ यदि बात करें, परिभाषा तो ये कहती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। पर समझने के लिए हम समझ सकते हैं कि संज्ञा और कुछ नहीं है, बस नाम है। क्या है? नाम, ठीक है। यानी कि जब भी हम किसी का नाम लेंगे, इस संसार में सारी की सारी चीजें क्या हैं? संज्ञाएं हैं। क्यों है भैया? क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई नाम तो होगा और उसी नाम को हम कहते हैं संज्ञा। चलिए बच्चा, संज्ञा की ये परिभाषा हम समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं संज्ञा के प्रकारों की। तो भैया, संज्ञा के प्रकार माने जाते हैं 5, जिनमें से पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है द्रव्यवाचक और अंतिम है समूहवाचक, ठीक है। तो इस तरीके से संज्ञा के 5 प्रकार माने जाते हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन प्रकारों को बड़े ही विस्तार पूर्वक। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। तो भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का साधारण अर्थ यही माना जाता है कि वे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता हो, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले जब व्यक्तिवाचक के अंदर बात की जाती है तो तमाम तरीके के स्थान आते हैं। देखो, होता क्या है कि भाई, ये तो परिभाषा है कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हों, व्यक्तिवाचक कहलाते हैं। पर प्रश्न एक बार फिर उठता है और प्रश्न जायज भी है कि सर हम कैसे पहचानेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो आइए इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहले ना बात करते हैं स्थानों की। जितने भी स्थान हैं, कौन कौन से स्थान, चाहे वो भू आकृतियां हों, ऐतिहासिक इमारतें हों या किसी शहर या देश के नाम हो, सारे के सारे क्या माने जाते हैं? सारे के सारे माने जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे बढ़ो और संज्ञाओं के अंतर्गत देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर नाम भी आते हैं, नाम के साथ साथ दिशाएं भी आती हैं, दिशाओं के साथ साथ जो युद्ध हैं, यानी कि जो ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, वो भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ साथ पुस्तकों के नाम, भाषाएं, भाषाओं के नाम, उपाधियां और पुरस्कार, पुरस्कार के साथ साथ दिन और महीनों के नाम भी क्या कहलाते हैं? सारे के सारे नाम क्या कहला रहे हैं? सारे के सारे नाम कहलाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है बच्चा। व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो भैया, जातिवाचक संज्ञा सिंपल सी बात है, बहुत साधारण बात है कि जब वे शब्द या जब कोई शब्द एक ही तरीके की जाति या एक ही तरीके की वस्तु, व्यक्ति, स्थान या पदार्थ का बोध कराएं। किसका? वे शब्द जो एक ही तरीके की वे शब्द जो एक ही तरीके के व्यक्ति, पदार्थ या वस्तुओं का बोध कराएं, जातिवाचक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा नर। अब नर का जो अर्थ निकलता है वो निकलता है क्या? आदमी, ठीक है। तो यहां पर ये जो नर शब्द है वो सारे के सारे आदमियों की ओर इशारा कर रहा है। मैंने कहा फल, फल जो है यहाँ सारे के सारे पेड़ के फलों के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा पहाड़, तो पहाड़ क्या है? यहाँ सारी की सारी जो पहाड़ है उनकी जाति को प्रस्तुत कर रहा है, ठीक है। एक प्रकार का वो बता रहा है, एक प्रकार की वर्गीकरण पेश कर रहा है कि भाई जातियों के अंतर भी जो पहाड़ होता है उसकी चर्चा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई कौन कौन सी चीजें हैं जो जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं और जातिवाचक की पहचान क्या है। तो देखिए, पशु पक्षियों के सारे नाम जो है वो जातिवाचक हैं।
संबंधियों के नाम, चाहे आपके ताया हूं, मौसा हूं, फूफा हूं, चाचा हूं, सारे के सारे क्या हैं, जातिवाचक हैं। ठीक है। वस्तुओं के नाम, पेन से लेकर कुर्सी तक, ठीक है, और आपके फोन से लेकर सारी की सारी चीजें जिनका आप उपयोग कर रहे हैं वो सब जातिवाचक कहलाएंगी। फिर देखिए पदों के नाम की बात करें तो भाई सारे के सारे पद जो हैं, प्राकृतिक तत्व जो हैं, प्राकृतिक आपदाएं जो हैं, प्राकृतिक घटनाएं जो हैं, वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाववाचक की, कि भाई भाववाचक क्या होता है। तो भाववाचक संज्ञा यानी कि जिस संज्ञा शब्दों से किसी गुण, दोष अथवा दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या किस किस चीज का बोध हो रहा है भाई, किसी के गुण का, किसी की दशा का, ठीक है, और कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है, इन सारी चीजों का जहां से बोध हो रहा हो वहां भाववाचक होता है। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, भला, बुरा, महत्ता, सुंदरता, सत्य, क्रोध। अब यहाँ पर बेटा एक नोटेबल चीज ये है, इस चीज को आपने अनुभव भी किया होगा कि वे ही संज्ञाएं भाववाचक होती हैं जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, भाव क्या है, मन के अंदर जो चीजें आती हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं वही तो भाव हैं। तो वे तमाम तरीके के भाव या तमाम तरीके की चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते वो भाववाचक के अंतर्गत आती हैं। एक तरीका और ये भी कहा जा सकता है कि वे सारी की सारी चीजें जो अवस्था में परिणत होती हैं, जो अवस्था के अंदर दिखाई देती हैं, जैसे सुखी होना, दुखी होना क्या है, अवस्था है। तो वो अवस्थाओं के अंदर तो दिख रही हैं पर हम पकड़ नहीं सकते कि ये दुख है, ये सुख है। तो इन सारी चीजों को जो अवस्थाओं के अंदर होती हैं, जो मन के अंदर जन्म लेती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती हैं, भाववाचक कहलाती हैं। और सरल शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं भैया, कि किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध जहां होता है वहां भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। चलिए बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञाओं की, कि भैया द्रव्यवाचक संज्ञाएं क्या हैं। तो भैया जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, घी, दाल इत्यादि। ठीक है भाई, किस चीज का बोध हो रहा है, द्रव्य का। यानी कि जब भी कोई चीज किसी मटेरियल को रिप्रेजेंट करे, जब भी कोई शब्द ये बताए कि द्रव्य है, वो क्या कहलाएगा, द्रव्यवाचक। जैसे लोहा कह दिया या पानी कह दिया तो हमें पता चला कि एक द्रव्य की बात हो रही है, एक पदार्थ की बात हो रही है जिसको हम जल कहते हैं। जब कहा जाए लोहा तो लोहे से हमें ये पता चल रहा है कि किसी धातु की बात चल रही है। मैंने कहा तेल तो मुझे ये पता चल रहा है कि किसी तरीके के तेल की बात चल रही है। ठीक है, फिर मैंने कहा घी तो मुझे ये पता चल रहा है कि किसी प्रकार के खाद्य पदार्थ की बात की जा रही है जो हमें जानवरों से प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ हमें पता चली। अब भैया विशेषता क्या है, यहाँ एक चीज़ और समझ लीजिए कैसे पहचानेंगे। तो खाने पीने की जितनी वस्तुएं होती हैं बेटा वो सारी की सारी द्रव्य कहलाती हैं। जितनी की जितनी धातुएं होती हैं, जितने के जितने खनिज होते हैं वो सारे के सारे द्रव्यवाचक संज्ञाओं के अंदर गिने जाते हैं। ठीक है बच्चा, चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं समूहवाचक की। तो भैया समूहवाचक संज्ञा की यदि परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या कहती है, जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति वस्तु के समूह का बोध होता है तब उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कब कहते हैं, जब किसी शब्द से वस्तु के समूह का बोध होता हो। और अगर हम सिंपल तरीके से बात कहें तो हम कहेंगे कि वे शब्द जो किसी प्रकार के समूह को इंगित करते हैं, बताते हैं। जैसे हमने कहा परिवार, तो परिवार का क्या अर्थ निकल रहा है, अपने लोगों का या स्वजनों का, स्वजनों का समूह। ठीक है, समूह। ठीक, तो वो क्या कहलाएगा, स्वजन। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चीज को समझा कि भैया जितनी भी चीजें जो किसी समूह का बोध कराएं, जैसे मैंने कहा कक्षा, तो कक्षा में सारे विद्यार्थी होंगे, केवल एक शिक्षक होगा और वो भी कक्षा में उपस्थित होगा तब शिक्षक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो तमाम तरीके के शब्द या तमाम तरीके के जो चीज़ें हैं जो हमें इस बात का बोध कराती हों कि जो चीज़ के बारे में हम जान रहे हैं, जिस चीज़ को हम समझ रहे हैं वो समूह के अंदर है, समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती। ठीक बच्चा, तो इस तरीके से हमने संज्ञा के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझा। मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नया लेकर, कुछ खास लेकर। तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।